नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज कंपनी एक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फीचर ऑफ द शेयर। जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है, जब भी किसी भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, आपको एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट इशू किया गया, बट फेल्ड ऑफ द योर शेयर, आप नो पेमेंट ऑफ द कॉल। अगर आप किसी भी कॉल का भुगतान नहीं करते, दिस इज राइट ऑफ द कंपनी। राइट को यह कंपनी को यह अधिकार है कि आपके शेयर को जब्त कर लेती है। जिस शेयर को जब्त करती है उसे हम कहते हैं फॉरफिटेड ऑफ द शेयर। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 28 234 टेबल एफ के अंतर्गत दिया गया है। कंपनी एक्ट 2013 नो स्पेसिफिक कंटेंट। कंपनी एक्ट में इस संबंध में कोई स्पेसिफिक बहुत तगड़े रूप नहीं है। टेबल एफ में इसकी व्याख्या की गई है। दिस इज द कंपनी इन द कंटेंट ऑफ द इनपर्सनल AOA। किसी भी कंपनी को फॉरफीचर के रूल रेगुलेशन को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देना पड़ेगा। नेक्स्ट, परमिटेड ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर कमेटी BOD के द्वारा इसको परमिशन करानी पड़ेगी। नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ द शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन इन द 14 डे। जब भी शेयर आप जब्त करेंगे तो फॉरफिटेड पर्सन को आप 14 डे बिफोर आपको सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको बताना है प्रोसीड्यूर्स ऑफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर। प्रोसीड्यूर फॉरफीचर ऑफ शेयर, फर्स्ट आपको बताएंगे शेयर होल्डर लिस्ट ऑफ द फॉरफीचर शेयर होल्डर नेम इन प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल मीटिंग। जो फॉरफीचर आप शेयर होल्डरों की जिन शेयर का भुगतान वो नहीं करते, जिनको आप जब्त करते हैं, उनका आप एक नाम लिखेंगे जो कंपनी अपने जनरल मीटिंग में उनको प्रस्तुत करती है। AOA टेबल F के अनुसार यह डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन दी जाती है इन शेयर को हम जब्त करना चाहते हैं, जिसके संबंध में डायरेक्टर आदेश देता है। ध्यान दीजिएगा, फॉरफिट करने के लिए विदाउट डायरेक्टर परमिशन नो फॉरफिट ऑफ द शेयर। आप शेयर को तब तक जब्त नहीं कर सकते जब तक कि डायरेक्टर इस संबंध में कोई भी अपनी बात कहे न, जो वह बात करने के लिए BOD के अंतर्गत प्राप्त होनी चाहिए, BOD के पास होनी चाहिए। आप फॉरफीचर ऑफ द शेयर होल्डर इन इंफॉर्मेशन, इस संबंध में उन्हें सूचना और चेतावनी दोनों देनी चाहिए। रिमूव ऑफ द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड इन फॉरफीचर ऑफ द शेयर होल्डर्स। जिन शेयर होल्डरों का नाम फॉरफिट कर रहे हैं वो कंपनी की लिस्ट की रजिस्टर से उन्हें हटा दिया जाए। रिटेन इंफॉर्मेशन, आप कोई भी शेयर होल्डर जिनका फॉरफिट कर रहे हैं, आप उनको रिटेन नोटिस भेजेंगे। आप उन्हें मेल के माध्यम से नोटिस रिटेन भेजेंगे, न कि आप फोन के माध्यम से उन्हें बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा, रिटेन इंफॉर्मेशन इफेक्टेड ऑफ द फॉरफीचर शेयर होल्डर इन मेंबरशिप एंडिंग, क्योंकि नो ओनर शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर के ओनर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए वह कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता है। नो डिविडेंड, उन्हें कंपनी की किसी भी प्रकार की लाभांश डिविडेंड्स की प्राप्त नहीं होती। नो राइट एनी ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड ऑफ द शेयर ऑल लीगल राइट ऑफ द एंड्स, उनके सारे लीगल राइट्स समाप्त हो जाते हैं, वह कंपनी पर कोई भी अधिकार नहीं आता। फॉरफिचर ऑफ द शेयर्स का नेक्स्ट आपको बताएंगे री इशू ऑफ द फॉरफिट। शेयर जब्त करने के बाद कंपनी के पास यह राइट दी गई है कि उन शेयरों को, क्यों कि कैपिटल डिडक्शन, कैपिटल रिड्यूस, फॉरफीचर ऑफ शेयर होगा, आपको पैसे की प्राप्ति नहीं होगी तो आपका कैपिटल कम होता है। आप कैपिटल डिडक्शन कम होगा तो उस कैपिटल की आप पूर्ति कर सकते हैं। उस कैपिटल को पूर्ति करने के लिए री इशू ऑफ द फॉरफीचर शेयर को आप पुनः इशू कर सकते हैं। फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको यह पास करवाना पड़ेगा फॉरफिटेड ऑफ द री इशू, उनके संबंध में क्या होगी। नेक्स्ट आप बताएंगे आप रिसीव्ड बाय द कंपनी री इशू ऑफ द शेयर in receipt of the amounts
फॉर एप्लीकेशन मनी, कॉल एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार से री इशू करने के बाद जो उनके पैसे प्राप्त होंगे, डिपॉजिट बाय कंपनी, वो कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा होंगे। न्यू शेयर होल्डर लिस्टेड बाय कंपनी, अभी मैंने बताया कि रिमूव ऑफ द कंपनी लिस्ट से जिन शेयरों को आप फॉरफीज करते हैं उनके नाम कंपनी लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। तो जब आप री इशू करेंगे न्यू कंपनी, न्यू शेयर होल्डर आ जाएंगे, तो न्यू शेयर होल्डर इन रजिस्टर्ड इन दी लिस्टेड इन रजिस्टर्ड ऑफ दी कंपनी, वो कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम शो करेगा। न्यू सर्टिफिकेट, क्योंकि ओल्ड सर्टिफिकेट जिन फॉरफीचर को आप फॉरफीच आप शेयर करेंगे उनसे पुराने सर्टिफिकेट आप लेंगे और उन्हें आप जब्त कर लेंगे या पास अधिकार। अगर वो सर्टिफिकेट वो आपको नहीं भी रिटर्न करते हैं तो वो री इशू जब आप फॉरफिट करेंगे तो वह सर्टिफिकेट समाप्त माना जाएगा। लेकिन न्यू शेयर होल्डर यदि पैसा लगाया है तो उसे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। इस संबंध में आपको न्यू सर्टिफिकेट इशू कर, रेजुलेशन पास इन दी शेयर राइट, इस संबंध में आपको कंपनी एक्ट में दिया है कि आप कंपनी में एक रेजुलेशन पास करके फॉरफिटेड ऑफ शेयर के क्या राइट होंगे या आपको उनको बताना पड़ेगा। आज आपने हमारे कंपनी एक्ट के महत्वपूर्ण चैप्टर फॉरफिटेड ऑफ दी शेयर्स को देखा। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। मुझे आप क्या खुशी है कि आप लोगों की मांग के अनुसार कहा गया सर कुछ अकाउंट्स के विषय में, कॉमर्स के सब्जेक्ट मेरे कंपनी एक्ट चल रहे हैं, बैंक के विषय में मैंने डिटेल्स दे दिया है और इसमें हम आपको अकाउंट्स में टैली के लिए कंप्यूटर संबंधी भी कोर्स आप लोगों की मांग के संबंध में इस चैनल पर दिए जा रहे हैं, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि जिससे वो कोई भी आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, आप अपने नॉलेज को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि मार्केट में आप जितना मजबूत होंगे उतनी अच्छी जॉब पाएंगे, आप डेवलपमेंट करेंगे। आप हेल्थ इज वेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। धन्यवाद।